दोस्तों बजट 2024 आ चुका है और बजट 2024 के साथ क्या कैश के नियम में कुछ चेंज हुआ है, यानी कि कैश के नए नियम क्या है, कैश में अगर लेन देन करना है, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल। दोस्तों आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कितना हमें कैश डिपॉजिट करना चाहिए अपने सेविंग अकाउंट में या अपने करंट अकाउंट में, जिससे हमें इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आए। और साथ ही बताऊंगा अगर आपको नोटिस आ जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। गाइस मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाल बटन जरूर दबा दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमारा बजट अनाउंस हो चुका है, लेकिन ये हमारा इंटेम बजट है। बीजेपी सरकार अभी क्या लेकर आई है, इंटेम बजट लाई है जो कि आपका 3 से 4 महीने के लिए सिर्फ वैलिड होगा, क्योंकि हो सकता है जो आने वाली सरकार हो वो चेंज हो जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप कहोगे सर क्या जोक आपने बोल दिया कि आने वाली सरकार हमारी चेंज हो सकती है। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपना काम करूंगा, हम काम की बातें करेंगे। तो कैश की ट्रांजैक्शंस के बारे में पहले बात करते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, मेरे से काफी सारे कमेंट आए थे बीच में कि सर आपने एक शॉर्ट्स डाला था और काफी लोग दोस्तों में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो हमने वहां पे रील्स भी डाली थी कि आप सर आप कह रहे हैं कि हम जो है 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश जमा नहीं कर सकते सेविंग अकाउंट में। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि यहां पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप जमा नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी चाहे अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो। भाई आपका अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, आपकी इनकम है, आप कैश कहां से ला रहे हैं, कैसे नहीं ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा क्या है, इनकम टैक्स लॉ आपके ऊपर कब निगरानी रखेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दोस्तों जो जानने वाला वो क्या है कि इनकम टैक्स हमें कब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो गाइस इनकम टैक्स लॉ कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, अब आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा चल रहा है अभी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, ये 12 महीने का जो टाइम है। तो इस टाइम के अंदर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है, आपके 2 सेविंग अकाउंट है, आपके मल्टीपल सेविंग अकाउंट है, आपके बहुत सारे सेविंग अकाउंट है, चाहे 10 सेविंग अकाउंट है और उन सारे सेविंग अकाउंट के अंदर आप कैश डिपॉजिट करते हो 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का, या कैश निकालते हो 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का, तो दोस्तों उन सारी ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स लॉ ने नाम दिया हुआ है, उनको कहता है इनकम टैक्स क्या कहता है उनको, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाई वैल्यू यानी कि मोटे सामने, अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूं ना, जो आदमी अपने अकाउंट में 10 लाख का कैश जमा करा रहा है या 10 लाख से ज्यादा का कैश निकाल रहा है, तो भाई उसकी इनकम तो थोड़ी ठीक ठाक होगी नहीं होगी, मतलब वो 2.5 लाख से ऊपर तो कमा ही रहा होगा साल का, यह इनकम टैक्स ऐसा मानता है। और जिसके बेसिस पे जब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नाम दे दिया, यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नाम दे दिया, तो दोस्तों जिसके बेसिस पे अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता लगा सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी आपने ट्रांजेक्शन करी है, कितना आपने कैश जमा करा है, कितना आपने कैश निकाला है। अच्छा अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगा, क्या मुझे बताओगे। दोस्तों यहां पे बैंक का बहुत बड़ा रोल है। बैंक क्या करता है, आपके पैन को रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बैंक अपने यहाँ पे फॉर्म भरता है, एक फॉर्म 6061 दोस्तों जो है वो बैंक की अपनी कंप्लायंस होती है, जहां पे बैंक उन सारे खातों की डिटेल देता है, सारे उन पैन नंबर अकाउंट नंबर की डिटेल देता है जिन खातों के अंदर 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश जमा हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश निकाला गया है एक फाइनेंशियल ईयर में। मैं सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं, करंट अकाउंट की जो लिमिट है उसको आगे डिसाइड अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो वो क्या करता है बैंक, उन सारे खातों की जानकारी, आपका पैन नंबर अगर आपने ट्रांजेक्शन करी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है, और जिसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस देके पूछ सकता है कि भैया बताओ आपने जो 10 लाख रुपए जमा कराया, जो आपने 20 लाख रुपए कैश जमा कराया, वो आपके पास कहां से आया। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ना तो आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके बेसिस पे सिर्फ आपके पैन के बेसिस पे उसको सब पता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी टेक्नोलॉजी है कि भाई वो आपके पैन के बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, और दोस्तों निकाल चुका भी है। कैसे, आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉग इन करके भी देख सकते हो
अपना एआईएस और टीआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन समरी और टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, आप इन जाके एआईएस टीआईएस को जाके देख सकते हो लॉगिन करके पोर्टल पे, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी कितनी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करी है दोस्तों। हालांकि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है, लेकिन आज की स्पेसिफिक वीडियो में बात कर रहे हैं हम कैश डिपॉजिट विड्रॉल की, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की। दोस्तों ये हो गई सेविंग अकाउंट की बात। अब सेकंड यहाँ पे बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। सर करंट अकाउंट की भी कोई लिमिट है कि मैंने करंट अकाउंट ओपन करा रखा है, क्या मैं उसमें भी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक कैश जमा कराऊं? यस दोस्तों, वहां पे भी करंट अकाउंट में अगर आप जो है जमा कराते हो, वैसे मैंने बोला है कि आप कितना मर्जी चाहे कैश जमा करा सकते हो करंट अकाउंट में भी और निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा कि कैश निकालने पर आज की डेट में सेक्शन 194N के हिसाब से बैंक जो है टीडीएस काट लेता है, 1% 2%, डिपेंड करता है आपका केस कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अगर मैं लिमिट की बात करूं कि कैश आपने जमा करा दिया एक साल के अंदर अपने करंट अकाउंट में कितना, 50 लाख के बराबर उससे ज्यादा, या फिर कैश निकाल लिया 50 लाख के बराबर उससे ज्यादा एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक करंट अकाउंट हो या फिर मल्टीपल करंट अकाउंट हो, तो दोस्तों उस केस में उनको भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नाम दिया जाता है, जिसके बेसिस पे फिर अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन रिपोर्ट कर रहा है? बैंक रिपोर्ट कर रहा है। बैंक आपका पैन नंबर रिपोर्ट कर देगा, बैंक आपका अकाउंट नंबर रिपोर्ट कर देगा, जिसके बेसिस पे बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता लगा लेगा। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यहाँ पे अगली कार्रवाई क्या करता है? अभी हमने समझ लिया कि दोस्तों लिमिट क्या है, हमने सेविंग अकाउंट की लिमिट समझ ली, हमने करंट अकाउंट की लिमिट समझ ली। अब आपके मन में सवाल होगा, सर सॉल्यूशन क्या है ये तो बताओ। सॉल्यूशन आपको जानना कि सॉल्यूशन क्या है, कि अगर हम ये ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले वहां पे आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल करी है कि नहीं करी है। मतलब जो पर्सन अपने सेविंग अकाउंट में 15 लाख कैश जमा करा रहा है, तो बैंक की घंटी, इनकम टैक्स की घंटी बजेगी, यार इसने तो आईटीआर फाइल नहीं करी पिछले साल की और इसने 15 लाख का कैश जमा करा रखा है। तो क्या होगा? नोटिस भेजो, पूछो इससे कि 15 लाख रुपए किस कहां से आए हैं। फिर आपको वहां पे दोस्तों जस्टिफिकेशन देनी होती है कि वो 15 लाख का सोर्स आपको बताना है। दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है, एक तो नोटिस के नाम से डरना नहीं कि नोटिस आ गया। अगर आपका जस्टिफिकेशन है कि भाई आप ये 15 लाख रुपए आपने आपकी शादी में आपको मिला है, क्योंकि शादी का जो पैसा आपको मिलता है, शादी के टाइम पे जो भी आपको पैसा मिलता है वो आपका टैक्स फ्री होता है, वो आपको गिफ्ट टैक्स लॉ के हिसाब से उसको आपको छूट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। तो जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो कि मेरे को शादी में मिला है, डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर आपको कोई और पैसा मिला है कि आपने पहला जो पैसा अकाउंट में रखा था वो निकाल लिया और वापस जमा करा दिया, ऐसे भी तो पॉसिबल है ना दोस्तों। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब आप रिप्लाई करोगे। और पहली बात तो ये कि आप इन सब केसेस के बारे में दोस्तों खुद ही कोशिश ना करें रिप्लाई करने की, इसलिए आप अपने प्रोफेशनल से किसी को हायर करें, क्योंकि प्रोफेशनल को ज्यादा एक्सपर्टीज नॉलेज है, जिसमें आपकी हेल्प कर सकता है। आपका टैक्स कंसल्टेंट हो, सीए हो, एडवोकेट हो, तो आप उनकी हेल्प लें, जिसके बेसिस पे आप जो है उसका एक स्पेसिफिक दोस्तों तरीका होता है रिप्लाई करने का। तो अगर आप हमारी टीम से भी कनेक्ट करना चाहते हो तो नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। बेसिकली आपने जो पैसा जमा कराया ना, जो पैसा आपके गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि वो पैसा आपके पास आया कहां से, मैं इसका सोर्स बता दूं। और अगर आप सोर्स जस्टिफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सोर्स जस्टिफाई नहीं है तो उस केस में आपके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके ऊपर आईटीआर फाइल ना करने की पेनल्टी लगाएगी, उसके ऊपर से टैक्स, उसके ऊपर से पेनल्टी, दुनिया भर की चीजें। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जस्टिफिकेशन आपके पास प्रॉपर है तो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दोस्तों है कि करंट अकाउंट में जमा करा दिया, तो अगेन दोस्तों मैं सेम कहूंगा, करंट अकाउंट में भी अगर आपने जमा करा दिया है और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, प्रैक्टिकल मेरे पास बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं दोस्तों, लोग कमेंट करके पूछते हैं सर मैंने इतनी की ट्रांजैक्शन कर दिया, मैं क्या करूं, मैंने तो पापा से लिए थे, मम्मी से लिए थे। देखिए आपने पेरेंट्स से पैसे 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। अब अगर पेरेंट्स ने आपको वो पैसा दिया है और उन्होंने अपनी कमाई से दिया है, जिस पे कमाई पे वो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उन्होंने अपने सेविंग से निकाला और आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। मेन पॉइंट क्या है? जस्टिफिकेशन आपके पास ऐसी हो जिससे आप कन्विंस कर पाओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, असेसिंग ऑफिसर को। तो आपको ध्यान रखना है, मुद्दा यहाँ पे क्या है कि आपको जस्टिफिकेशन जो देनी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि आपके पास सोर्स क्या है, यानी कि जो पैसा आपके पास है उसका आपके पास वो पैसा आया कहां से, कहीं वो ब्लैक मनी तो नहीं है। मुद्दा दोस्तों ये है, कहीं वो आपके पास फ्रॉड का पैसा तो नहीं है, स्कैम का पैसा तो नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसलिए लीगली नोटिस भेजता है जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखी है, ये पता करने के लिए अगर उन पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है। देखिए अगर अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो उस केस में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास फिर भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि जो पैसा आपके पास डिपॉजिट हुआ है आपके 15 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में, क्या वो आपने अपनी आईटीआर में शो करा है। यानी कि अगर वो आपकी इनकम है तो आपको अपनी आईटीआर में शो करनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं करी है, तो फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी।
ऐसे ही करंट अकाउंट के दोस्तों केस है। अच्छा, विड्रॉल के केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप कह रहे हो सर कि 10 लाख से ज्यादा का मैंने विड्रॉल कर लिया, तो वो भी तो मेरी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, या मेरे AIS TIS में आपको दिख जाएगा लॉगिन करके, बिल्कुल दोस्तों आ सकता है। जैसे रिसेंटली आप देख सकते हैं इस वाले केस के अंदर इस पर्सन ने 32 लाख रुपए दोस्तों कैश विड्रॉल करा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर ITR है, इसके प्रॉपर 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी है, तो सैलरी से इनकम है, इसने कैश विड्रॉ कर लिया। लेकिन यहाँ पे अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि आपने 32 लाख रुपए कहाँ यूज करे भाई साहब, जरा थोड़ी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करोगे दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। और हालांकि बहुत सारे केसेस के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी के केस में लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के आस जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसी टाइम पे बहुत सारा कैश निकाल लेते हैं अपने अकाउंट से। तो दोस्तों कल को आप फंस सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना अच्छी तरह से समझता है। जब आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, लेट्स सपोज सितंबर 2023 में आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और अक्टूबर 2023 में आपने 30 लाख रुपए का कैश निकाल रखा है, तो इतना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी आइडिया हो जाएगा ना यार, इसने प्रॉपर्टी खरीदी है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो जो कैश का जो यहाँ पे रोटेशन हुआ है वो प्रॉपर्टी में हुआ है, तो चांसेस है ऐसा हो सकता है। मैं यही कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, तो ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचता है, जिसके बेसिस पे वो लीगली नोटिस देके आपसे जस्टिफिकेशन पूछ सकता है कि भाई बताओ, जो आपने कैश जमा कराया अपने सेविंग अकाउंट में, या जो आपने कैश निकाला है, या जो कैश जमा करा है करंट अकाउंट में, जो कैश निकाला है, उसकी जस्टिफिकेशन दे दो हमें, जिसके बेसिस पे हम सेटिस्फाई हो जाएं, हम सोचे भी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस, मैंने वीडियो में आपको बता दी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करने की 2024 की बजट के बाद क्या यहाँ पे लिमिट्स रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी, और इस वीडियो ने आपको अगर कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।